Good morning, students. Our today's topics are baking soda and bleaching powder. Baking soda and bleaching powder ये जो दोनों टॉपिक है इसमें आपको प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस ये तीनों पॉइंट्स याद करना है. प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. तो फर्स्टली ये जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा हम प्रिपेयर कैसे करते हैं. तो कल आपको वॉशिंग सोडा के बारे में बताया था. वॉशिंग सोडा में 3 स्टेप्स ऑफ रिएक्शंस है. उनका जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप वाले जो रिएक्शन है उस स्टेप में बेकिंग सोडा बन जाता है. NaHCO3 इसका फॉर्मूला है. तो उस स्टेप को ही और एक बार मैं दोहरा रहा हूं. तो NaCl और वाटर, इसका जो मिक्सचर है इसको क्या कहते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं या सिंपली ब्राइन कहते हैं. तो ब्राइन में से जब एमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हैं उससे 2 प्रोडक्ट बनते हैं. एक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं और एक एमोनियम क्लोराइड बनता है. तो एमोनियम क्लोराइड ये पानी में कंप्लीटली घुल जाते हैं, लेकिन NaHCO3 जो बेकिंग सोडा है ये पानी में पूरा नहीं घुलता है. इसलिए इसको स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर कहते हैं या पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर कहते हैं. तो ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम इसको क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं. तो फिल्टर करने से जो रेसिड्यू होता है तो रेसिड्यू के रूप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें मिल जाता है. ओके. नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा. फर्स्टली इट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, जो पहले बताया था. स्पैरिंगली सॉल्युबल मीन्स इट इज पार्टली सॉल्युबल इन वाटर, पूरा नहीं घुलता है पानी में. इट इज ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस. इसका बेसिक नेचर होता है जो बेकिंग सोडा है, इसका बेसिक नेचर होता है. और नॉन कोरोसिव बेस का मतलब होता है जो इससे कोरोशन नहीं होता है. बाई चांस हम हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आ जाए तो कोई नुकसान नहीं होता है इससे. थर्ड पॉइंट, एक्शन ऑफ हीट. हीट देने से क्या होता है? हीट देने से हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है. और ये रिएक्शन देख लेना 2NaHCO3, जिसको हीट देने से Na2CO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट में चेंज होता है, जिसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं. Na2CO3 बन जाते हैं, CO2 और उसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनता है. इसका यूजेस क्या है? तो बेकिंग सोडा सबसे पहले जो इसका यूज है या ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो यूज होता है फॉर बेकिंग फूड. केक, ब्रेड, बिस्किट्स, ये जो बेक्ड फूड आइटम्स होते हैं इन सभी में बेकिंग सोडा प्रोसेसिंग करते वक्त हम मिलाते हैं. सेकेंड यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर. फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे. फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये बेकिंग सोडा यूज करते हैं. ओके. दोनों का रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और कुछ केमिकल्स बनता है. मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझाने के लिए काम करता है. और एक यूज है इनका बेसिक नेचर होने के लिए इसको हम एज एंटासिड भी हम यूज कर सकते हैं. एंटासिड के रूप में यूज करते हैं. पेट में एसिडिटी हो जाए तो बेकिंग सोडा हम यूज कर सकते हैं और इससे टैबलेट्स वगैरह भी बनाया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. CaOCl2 इट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं. ब्लीचिंग पाउडर को क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं.
प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, स्लेक्ट लाइम ले लेते हैं। स्लेक्ट लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाउडर होता है। स्लेक्ट लाइम में से क्लोरीन गैस पास करवाने से ये ब्लीचिंग पाउडर बन जाते हैं और उसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनता है। ये केमिकल रिएक्शंस जो है केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, तो ये आपको याद करना है। इनका प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में ये ब्लीचिंग पाउडर घुल जाते हैं। सेकेंडली, इट इज ए व्हाइट पाउडर हैविंग द स्मेल ऑफ क्लोरीन। जब हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम रख देते हैं कोई इन एक्सपोजर ऑफ एयर, तो इससे क्लोरीन गैस अपने आप बाहर आ जाते हैं और वही स्मेल हमें मिलने लग जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन गैस। रिएक्शन क्या होता है देख लो, ये सी पॉइंट के लिए कोई डाइल्यूट एसिड जैसे H2SO4 अगर आप ले लोगे, यहां पे लिख देते हैं H2SO4, इनके साथ अगर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रिएक्शन अगर करते हैं, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम सल्फेट बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगा और उसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को इन एक्सपोजर ऑफ एयर अगर आप रख देते हो तो धीरे धीरे क्लोरीन गैस निकलते हैं, लेकिन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर के साथ अगर थोड़ा अमाउंट में डाइल्यूट एसिड मिलाओगे, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, तो बहुत तेजी से ये क्लोरीन गैस बाहर आने लग जाते हैं। ओके, तो पेपर में अगर ये रिएक्शन पूछा जाए डाइल्यूट एसिड के साथ क्या रिएक्शन होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, तो यही रिएक्शन आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। किन किन केसेस में यूज करते हैं, फर्स्ट वन, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन, लिनेन एंड वर्स्ट क्लॉथ्स। तो कॉटन, लिनेन, वर्स्ट क्लॉथ्स में अगर दाग धब्बा रह जाए तो उनको हटाने के लिए हम उसको ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन में डुबोते हैं और इसलिए हम इसको ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं, क्योंकि दाग धब्बा को हटाते हैं। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर होते हैं उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाने के लिए भी हम उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, उससे जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होते हैं वो क्लोरीन गैस ही डिसइंफेक्टिंग एजेंट का काम करते हैं और वही क्लोरीन गैस ब्लीचिंग एजेंट का काम करते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन देते हैं, जो ब्लीचिंग पाउडर हम यूज करते हैं तो इसके अंदर कौन सा पार्ट ब्लीचिंग एजेंट का काम करते हैं या डिसइंफेक्टिंग एजेंट का काम करते हैं? आंसर क्या होगा, क्लोरीन गैस। ओके, थर्ड यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लोरोफॉर्म। ये एक एनेस्थेटिक होता है, क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के लिए यूज करते हैं और इस क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए एज इनिशियल केमिकल या मटेरियल हम ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।